नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। हमारा पर्सनल फाइनेंस शो है और आज हम लोन बाजार के ऊपर चर्चा करेंगे। आपके लोन से संबंधित प्रश्न उठाएंगे और उनके ऊपर आपको नजरें दिलाने की कोशिश करेंगे। अपना पैसा.com से बलवंत जैन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके लोन से संबंधित किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए। आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। अपने लोन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, चाहे आपको पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन, किसी भी लोन संबंधित आपको राय लेनी हो हमारी एक्सपर्ट से, तो तरीका काफी सिंपल है। moneyguru@zeenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। अपना डिटेल प्रश्न लिख के कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, कर्ज KARZ कर्ज लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न लोन से जुड़ा हुआ हमें भेज दें 57575 पर। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर इसी बीच लाइन पे जुड़े हैं संजय मिश्रा जी धनबाद से इस समय लाइन पे हैं। संजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। हेलो जी संजय जी, अपना प्रश्न पूछिए। कार लोन से संबंधित क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं संजीव जी बोल रहा हूँ। संजय जी नहीं, संजीव जी। चलिए माफ कीजिएगा संजीव जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ, ऐसा है कि मेरे को एक कार लोन लेना है जी। जो टोटल लोन अमाउंट 6.5 लाख रुपया है। मेरा लास्ट ईयर का 2011-12 असेसमेंट ईयर का ITR 3,36,000 का है जी। बट राइट नाउ माय सैलरी इनकम इज नेट सैलरी इज 45,000। So my question is whether I am eligible for a loan of rupees 6,50,000. चलिए आपको नजर देते हैं। ऑलरेडी कुछ लोन आपने ले रखा है पहले? नहीं, मेरा कोई भी लोन नहीं है। This is the first time which I am going for a car loan. चलिए बलवंत जैन से ही पूछ लेते हैं। बलवंत साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। जिस तरीके से उन्होंने बताया, यहाँ पर 3.36 लाख के आसपास का इनका ITR था पिछला, पर अभी 45,000 के आसपास सैलरी है इनकी मंथली। तो क्या मानते हैं कि इनको इजीली लोन मिल जाएगा? बैंक कितनी कार की कितनी रकम यहाँ पर फाइनेंस कर देगी और इनको लोन लेने में कोई दिक्कत फेस हो सकती है क्या? देखिए संजीव जी, ऐसा है जैसा आपने बताया, आपका सैलरी भी 45,000 के आसपास है। बैंक नॉर्मली जो ईयरली इनकम होती है उसका 2.5 से 3 गुना इनको जो लोन दे देती है, बशर्ते आपका और दूसरा कोई लोन रनिंग नहीं हो। तो उस क्राइटेरिया में तो आपको जितना 6-6.5 लाख का लोन चाहिए वो मिल जाएगा। पर दूसरा क्राइटेरिया होता है जो गाड़ी की कीमत है। गाड़ी की कीमत का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 80% से 100% तक फाइनेंस होता है, परंतु इंश्योरेंस का, टैक्स का है और रजिस्ट्रेशन वगैरह का पैसा है वो आपको खुद को अपनी जेब में से देना पड़ता है। और PSU और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों बैंक उसमें एक्टिव है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे सबसे सस्ता स्टेट बैंक का 10.5% के आसपास है। 10.5% और 12% के बीच में, वो डिपेंड करता है आपका क्रेडिट प्रोफाइल कैसा है, आपका पास्ट हिस्ट्री कैसा है, आपकी इनकम वगैरह उस पर निर्भर करता है। पर आपको जितना लोन चाहिए वो लोन आपको आराम से मिल जाएगा संजय जी। चलिए इजीली लोन मिल जाएगा संजीव जी आपको। पर बलवंत जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रोसेस रहता है यहाँ पर कार लोन अप्लाई करने का और क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन इनको बैंक में जमा करना होगा? नॉर्मली ये तो डीलर ही आपको अरेंज करके दे देता है जो कार लोन है वो। और अगर आप इंडिपेंडेंटली करना चाहें तो आपकी जो नॉर्मल जैसे 2 साल की जो सैलरी की इनकम वगैरह है, जैसे आप तो बता रहे हैं आपकी करंट की इनकम बढ़ गई, तो आप करंट की सैलरी स्लिप वगैरह दे दीजिए। आपकी जो नॉर्मल KYC जो होती है, जैसे आपका एड्रेस प्रूफ है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, वो डॉक्यूमेंट वगैरह बैंक को दे दीजिए। बैंक कार का जैसे प्रोफार्मा इनवॉइस वगैरह होगा डीलर से लेके, वो दे सकते हैं आप। तो वो बैंक से आप बात करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या डिटेल प्रोसेस है। पर ये बेसिक जो KYC वगैरह है और ये जो कार के डॉक्यूमेंट वगैरह वो आपको इसको लेंडर को देने पड़ेंगे। चलिए तो संजीव जी, आप बैंक को अप्रोच करें, इजीली आपको यहाँ पर बैंक फाइनेंस कर देगा, आप नई कार खरीद सकते हैं। चलिए इसी बीच उदय सिंह जी महाराष्ट्र से हमारे साथ, इनफैक्ट इनका प्रश्न जो आया है ये हमारे पास विशेष सैनी जी से राजस्थान से लाइन पे हैं। विशेष जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना प्रश्न। गुड इवनिंग सर। जी, अभी मेरी 4 महीने पहले गवर्नमेंट जो सर्विस लगी है और अभी 2 साल का प्रोविजन पीरियड है और प्रोविजन पीरियड में जो पेमेंट है वो 13,000 फिक्स रहेगी जी। 2 साल बाद में जो है प्रोविजन पीरियड खत्म हो जाएगा और जो मंथली इनकम जो है वो लगभग 35 से 40,000 के बीच में होगी। और अभी मुझे लगभग 2.5 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, तो क्या टेक्निकल मिस्टेक आ सकती है, क्या लोन मिल सकता है इसमें? ये जो आपने बोला सरकारी नौकरी लगी है, कितने समय पहले लगी थी यहाँ पर विशेष जी? 4 महीने पहले। चलिए आपको नजरें दिला देते हैं। और ये प्रोविजन पीरियड खत्म कब हो रहा है आपका? ये 2015 में होगा फिर। मतलब लगभग 2 साल अभी और चलेगा? हाँ, लगभग 2 साल और। चलिए आपको नजर दिलाते हैं। बलवंत, जैसे इनका प्रश्न है कि प्रोबेशन पीरियड इनका चल रहा है, सरकारी नौकरी हालांकि अभी फिलहाल फिक्स 13,000 रुपये मिलते हैं, पर जब प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा तो इनकी जो सैलरी होगी 33-35,000 के करीब होगी मंथली। तो क्या इस कंडीशन में बैंक मान जाएगा लोन देने के लिए? क्या ये पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं? 2.5 लाख के लोन की जरूरत है इन्हें?
देखिए सैनी जी, नॉर्मली ऐसा है कि बैंक पर्सनल लोन देने के पहले आपका कम से कम 2 साल का अर्निंग हिस्ट्री देखेगा, और जहां आप काम कर रहे हैं वहां 1 साल का कम से कम हिस्ट्री होना चाहिए। परंतु अब आपके केस में जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको एक्सेप्शनली कंसीडर करके बैंक लोन, पर्सनल लोन दे सकती है। बाकी नॉर्मली जब तक आपका 2 साल का अर्निंग हिस्ट्री नहीं होता है तो बैंक लोन देती नहीं है। परंतु अगर प्राइवेट, जैसे और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं जो अच्छी कंपनी में काम करते हैं और हाईली क्वालिफाइड है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बीटेक है, तो उन लोगों को 1 महीने की सैलरी स्लिप के बेसिस पे भी मिल जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उदय सिंह जी प्रश्न लेते हैं महाराष्ट्र से। और बलवंत जानना ये चाहते हैं कि ये इनका अपना खुद का साइबर कैफे है जिसके जरिए इनको मंथली लगभग 20,000 रुपये कमाई हो जाती है, और अब ये नया इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोलना चाहते हैं और उसके लिए लगभग 30 लाख के लोन की ज़रूरत है। लोन की राशि काफ़ी बड़ी है और इन्हें कारोबार करने का कोई एक्सपीरियंस है भी नहीं। तो क्या जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कारोबार करने के लिए जो जगह है वो भी किराए पे लेंगे, प्रेजेंट सैलरी क्या जस्टिफाई, मतलब प्रेजेंट जो की कमाई है 20,000 मंथली, क्या वो जस्टिफाई करती है इतने बड़े लोन अमाउंट को, और किस तरीके से अब इनको अप्रोच करना चाहिए बैंक को? देखिए ऐसा है उदय सिंह जी की लेंडर कोई भी नए बिजनेस के लिए लोन देने के पहले आपका एक्सपीरियंस जरूर देखेगा। अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम लगाना है और आपको साइबर कैफे का अनुभव है, तो आपके अनुभव के बेसिस पे तो आपको बिजनेस का ये लोन नहीं मिल सकता। परंतु अगर आप किसी को एज ए पार्टनर ज्वाइन करवा देते हैं तो बैंक कंसीडर कर सकती है। परंतु उसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोई प्रोफेशनल से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी जिसमें आपको बताना पड़ेगा आप कैसे कितना कमाएंगे, बैंक का जो लोन है उसको आप कैसे सर्विस करेंगे। तो और जैसे एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम भी है, पर चूंकि आपका रिक्वायरमेंट 10 लाख से ज़्यादा है तो आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं है। और दूसरा एक स्मॉल एसएमई सेक्टर के लिए भी स्कीम है गवर्नमेंट की, पर वो सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन वाले हैं, जो सर्विस वाले हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, तो उसमें भी आप कवर नहीं होते हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी है, कोई घर है या शेयर्स है, यूनिट्स वगैरह हैं जो सफिशिएंट मार्जिन प्रोवाइड कर सके, तो आपको लोन मिल सकता है। परंतु मेरे को लगता है मुश्किल है, क्योंकि आपकी जो इनकम है और आपका जो लोन का रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत गैप है। पर यहाँ पर कुछ गिरवी रख के क्या बलवंत, कुछ जैसे प्रॉपर्टी या फिर कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी रखकर, गिरवी रखकर क्या लोन की राशि जुटाई जा सकती है? कुछ, हालांकि 30 लाख नहीं, पर फिर भी कुछ राशि जुटा सकते हैं। हाँ, वो मैंने जैसे बताया रजत जी अभी की, जैसे घर गिरवी रख दे हुए या इनके पास शेयर्स है, यूनिट्स है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है या एफडी वगैरह हो या कोई थर्ड पार्टी की असेट हो, तो भी वो गिरवी अगर रख सकते हैं तो उसके सामने 50-60%, 70% तक लोन मिल सकता है। पर ये इनकी जो इनकम है और इनका जो लोन अमाउंट का रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत ही बड़ा है, तो वो उतने बड़ा मेरे को लगता नहीं कि ये कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। चलिए इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए मनी गुरु। ब्रेक के बाद मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज लोन संबंधित प्रश्न आपके उठा रहे हैं, जिनका जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन जी, जो कि सीएफओ हैं अपना पैसा.com के। और आपको बता दें किस तरीके से आप शो का हिस्सा बन सकते हैं। अपने प्रश्न भेजने के लिए हमारे पास आपको करना सिर्फ ये है, हमारे ईमेल आईडी moneyguru@zenetwork.com पे हमें मेल लिखनी है। लोन से संबंधित कोई भी प्रश्न आप लिख के भेज सकते हैं, एक्सपर्ट व्यू ले सकते हैं, और साथ ही आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, कर्ज KARZ कर्ज लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न लोन से संबंधित हमें भेज सकते हैं 57575 पर। रोहित पॉल जी से मैं आसाम से हमारे साथ लाइन पे हैं। रोहित जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना प्रश्न। सर मेरा एक 10 लाख का लोन है यूको बैंक वेस्ट बंगाल से, तो वहाँ का मैंने जब रेपो रेट के बारे में पता किया कि सर मेरा कम कर दो EMI, तो बोला सर EMI तो कम नहीं होता, वो फिक्स रहता है, लेकिन 11.75 करके अभी सर जो स्टेटमेंट निकाला उसको 11.75 रुपीज करके दे रहा है जी। तो इसका क्या कोई सॉल्यूशन है सर कि यूको बैंक किस तरीके से मैं किसको बताऊं, मैं किसको एप्लीकेशन दूं या समथिंग, किसको करूं सर? यानी आपका कहना है कि आपने जब लोन अप्लाई किया था 2011 में तो 11.75% ब्याज पे किया था, फ्लोटिंग पे किया था, और बैंक ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स रिवाइज नहीं किया। हालांकि इंटरेस्ट रेट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, अन्य बैंकों कंपैरेटिव इस बैंक ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स में कमी नहीं की है। आपको नजरें दिला देते हैं कि क्या आने वाले समय के लिए आपको स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या लोन कुछ ट्रांसफर करने से कुछ बात बन सकती है? बलवंत, जिस तरीके से आपने इनका क्वेश्चन सुना, 11.75% ऑब्वियसली इस सिचुएशन अभी के माहौल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है।
आरबीआई पॉलिसी भी आज आई है और उसमें भी कुछ ब्याज दरों को लेकर छेड़छाड़ नहीं की गई है, पर आने वाले समय के लिए अब कैसे एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कैसा डेवलप हो रहा है इंडिया में? क्या अब जनवरी फरवरी में इंटरेस्ट रेट्स कम होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और इनका 11.75% पे लोन है, तो क्या किसी और बैंक में स्विच कर जाएं तो फायदा होता हुआ नजर आएगा? देखिए रजत जी, एक तो पहले आपका जो आरबीआई का जो प्रश्न है उसका जवाब, आरबीआई ने खुद ने भी एडमिट किया कि अभी उनका फोकस इन्फ्लेशन से हटके ग्रोथ पे है। तो जनवरी वाले जो रिव्यू में वो जो ये बैंक की जो रेट्स वगैरह हैं वो आरबीआई की जो रेट है वो कम होने वाली है। और दूसरा जो प्रश्न था आपका कि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.75 पे कर रहे हैं ये रोहित जी, वो बहुत ज़्यादा है। अभी जो प्रिवेलिंग रेट अगर अच्छा बोरोर है तो 10% का 10-10% का रेट मिलता है। तो मेरा तो सजेशन रहेगा वो ये बैंक उनको ही जाके बोले कि मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कम नहीं करते हैं तो आप ये वन टाइम पेमेंट करके 0.5% 1% जो भी है वो पेमेंट करके यूको बैंक ही मान जाएगा। अगर वो नहीं मानता है तो आप कोई भी वेबसाइट जहाँ पे जैसे अपनापैसा.com है वहाँ साइट पे जाके आप कंपेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और 4-5 जो लेंडर है वो आपको चेंज करेंगे और आपको बढ़िया से बढ़िया डील मिलेगा। तो मेरा तो सजेशन है कि अगर आपको यूको बैंक वाला 10% 10.25% का रेट नहीं देने को तैयार है तो आपको ये लोन अपना शिफ्ट कर देना चाहिए। और शिफ्ट करने में चूंकि आपने ये फ्लोटिंग रेट पे लिया है तो आपको प्रीपेमेंट पेनल्टी तो लगेगी नहीं। और बहुत सारे बैंक ने प्रोसेसिंग फीस भी वेव कर दी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 0.5% के बीच में जो प्रोसेसिंग फीस है वो देनी पड़ेगी। तो आप रेट आगे भी कम होगा, परंतु अभी तो आगे वाले रेट कम होने तक का आप इंतजार नहीं कीजिए और आप इमीडिएटली अपना लोन ट्रांसफर करवा दीजिए। जी बलवंत जी, यहाँ पर रोहित जी का प्रश्न ये भी था, इनके मन में दुविधा ये भी है कि और बैंकों ने यहाँ पर जब ब्याज दरें गिर रही थी 2011 से 12 के बीच में, तो और बैंकों ने तो ब्याज दरें कम कर दी, पर इस बैंक ने 11.75% पे ही स्थिर रखी। ईएमआई इनकी ऑब्वियसली फिक्स है, पर ब्याज दरों में भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो क्या बैंक के अधिकार होता है कि वो अपने आप इंटरेस्ट रेट्स में कुछ चेंजेस करे? किस तरीके से बैंक फंक्शन करता है? मेरे को लगता है या तो इन्होंने जो लोन लिया है वो फिक्स रेट का है, उनको कंफ्यूजन है, तो इनको एक तो एग्रीमेंट देख लेना चाहिए। अगर फ्लोटिंग रेट पर अगर लोन लिया है तो वो बेस रेट से लिंक्ड होगा। तो पिछले समय में सबकी बेस रेट तो कम हुई है, कम से कम 5%, 0.5%, तो उनको एग्रीमेंट चेक कर लेना चाहिए कि ये फ्लोटिंग का है या फिक्स का है। और जैसे बोलते हैं कि बैंक जब रेट बढ़ती है तो तुरंत बढ़ा देती है, पर कम तुरंत नहीं करती है, और बेस रेट कैसे कैलकुलेट करती है वो भी सबको मालूम नहीं पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनको मेरा सुझाव है कि इनको अपना एग्रीमेंट पढ़ लेना चाहिए और अगर फ्लोटिंग में है तो बैंक से बात कर सकते हैं कि आपका बेस रेट में कितना स्प्रेड है, उसके हिसाब से मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों नहीं मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ललित कुमार जी का वेस्ट बंगाल से प्रश्न है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। जी नमस्कार सर। हेलो ललित जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। हाँ जी, प्रश्न है देखिए, अभी मुझे अभी 20,000 रुपया अभी नेट पे आता है जी, तो मुझे एक फ्लैट के लिए लोन देना है और साथ साथ मेरे बेटे का हायर एजुकेशन के लिए भी 10 लाख रुपए लेना है। जी बिल्कुल। और फ्लैट के लिए मुझे 7 लाख रुपए लेना है, क्या मैं अवेलेबल हो सकता है? चलिए, आपने यहाँ पर जो बताया रिटायरमेंट में अभी मात्र 6 साल अभी और बचे हैं, ऑलरेडी आपने कंपनी से पहले ही 2 लाख का लोन लिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए नजर दिलाते हैं बलवंत जी कैसे देखते हैं इनकी सिचुएशन को। अब 2 लाख ऑलरेडी रनिंग लोन है इनका, 7 लाख का लोन और चाहिए एक नया घर खरीदने के लिए, उसके अलावा बेटे की पढ़ाई के लिए लगभग 10 लाख की लोन की जरूरत होगी। 6 साल मात्र रिटायरमेंट के लिए बचे हैं। बैंक क्या कंसिडर करेगा, कितना, क्या इनकी अगर पेंशन अमाउंट हुआ भी तो क्या वो भी कंसिडर किया जाएगा नेट इनफ्लो में, या फिर अब सिर्फ मात्र 6 साल के लिए लोन मिल सकता है और कितना? देखिए रोहित जी ऐसा है कि आप बैंक जब भी लोन देती है तो वो इंश्योर करती है कि जो लोन का रीपेमेंट है वो व्यक्ति रिटायर होता है उसके पहले खत्म हो जाए। तो आपकी चूंकि नौकरी के सिर्फ 6 साल ही बचे हैं तो आपका सिर्फ 6 साल के टेन्योर तक के लिए ही लोन मिलेगा। तो आपकी जो 20,000 की इनकम है उसके हिसाब से आपको 4.5-5 लाख रुपए के आसपास का लोन मिल सकता है, होम लोन, वो भी 6 साल के लिए। और चूंकि आपका 2 लाख का रनिंग लोन है तो वो बैंक है आपकी एलिजिबिलिटी में से वो 2 लाख कम कर देगी, तो आपको जो 2-2.5 लाख रुपए का ही हाउसिंग लोन मिल सकता है। और जहाँ तक प्रश्न आपको बच्चे के एजुकेशन लोन का सवाल है तो 4 लाख रुपए तक का तो आपको
बिना कोई सिक्योरिटी के बैंक से एजुकेशन लोन मिल सकता है। उसके लिए पेरेंट्स की इनकम भी नहीं देखते हैं, परंतु अगर 4 लाख से ऊपर का अगर आपको लोन चाहिए तो आपको या तो कोई टेंजिबल कोलेटरल प्रोवाइड करनी पड़ेगी या कोई गारंटर प्रोवाइड करना पड़ेगा जिनकी इतनी इनकम हो जिससे आपको ये 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, मिल जाए। तो मेरे हिसाब से आपको आपकी इनकम के बेसिस पर तो आपको एजुकेशन लोन भी नहीं मिलेगा और आपको जो होम लोन चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। और पेंशन, अभी जैसे इनकी इनकम 20,000 रुपये, तो अभी पेंशन कितनी होगी, तो पेंशन से मुश्किल से घर खर्चा चल सकता है। तो वो बैंक वो भी कंसीडर कर सकते हैं कि बैंक पेंशन में से कितना पैसा बच पाएगा जिससे वो लोग ये लोग लोन सर्विस कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर केस में पेंशन कंसीडर नहीं की जाएगी, परंतु अगर पेंशन की अमाउंट अच्छी हो तो बैंक पेंशन भी कंसीडर कर सकता है। चलिए, इस नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाइए। बलवंत जैन जी हमारे से जुड़े हैं अपना पैसा.com के आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक में मनी गुरु में आपका स्वागत है। बलवंत जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं अपना पैसा.com के आपके लोन से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एसएमएस आया है अमर जी का हैदराबाद से, और बलवंत जी आपसे क्रेडिट स्कोर के ऊपर राय लेना चाहते हैं। जानना चाहते हैं 32 साल इनकी उम्र है और एनुअल इनकम 8.5 लाख रुपये इन्होंने बताई है। लोन लेने के लिए बेहतर क्रेडिट स्कोर क्या होता है जानना चाहते हैं। इनका जो उन्होंने सिविल में चेक किया तो 764 का क्रेडिट स्कोर आया है और 20 लाख के होम लोन की ज़रूरत है। तो इनकम के हिसाब से और क्रेडिट स्कोर के हिसाब से क्या इनको लोन मिल जाएगा, और ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है और किस रेंज में यहाँ पर वेरी करता है? देखिए रजत जी, ऐसा है कि क्रेडिट स्कोर, ये जो क्रेडिट ब्यूरो है उनके यहाँ पे बैंक के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके बेसिस पे उनका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, उस पर कैलकुलेट होता है, जिसमें उनकी जो बोरोअर है उसकी पास्ट हिस्ट्री है, उसकी इनकम है, ये सब कंसिडर की जाती है। नॉर्मली जो लेंडर है वो सिबिल का जो 750 के ऊपर का अगर स्कोर है तो उसको अच्छा मानती है और उसको लोन मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इनका जैसे 8.5 लाख का जो इनकम बताया है, तो नॉर्मली आप देखिए कि जो इनकम है उसका 4 एनुअल इनकम का 4-4.5 गुना मिलता है, तो उनको 32 लाख से 38 लाख तक के आसपास का लोन आराम से मिल जाएगा। तो बलवंत जी, अगर किसी का क्रेडिट स्कोर वाकई बहुत कम हो तो उसको इंप्रूव करने के क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? अगर किसी का वाकई यहाँ पर 400-350 के आसपास क्रेडिट स्कोर निकलता है तो कितना टाइम लगता है उसको यहाँ पर लोन प्रोसेस होने में, या फिर बैंक बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करते कि इतने कम स्कोर में यहाँ पर कोई भी लोन दिया जाए? नहीं, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 350 के आसपास है तो कोई भी बैंक कंसीडर नहीं करेगी, पर वो क्रेडिट स्कोर कम होने के पीछे कुछ ना कुछ पुराना हिस्ट्री होगा, आपका कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट होगा पेमेंट करने का, डिले कोई होगा पेमेंट करने में। तो अगर आपको इम्प्रूव करना है क्रेडिट स्कोर तो उसका एक ही रास्ता है, आप कुछ भी सिक्योरिटी लेके क्रेडिट कार्ड ले लीजिए या कोई भी ऐसी जगह से लोन लीजिए कुछ सिक्योरिटी देके, प्रॉपर्टी वगैरह, जिसमें लेंडर भी सुरक्षित रहेगा और उसका जो भुगतान है ईएमआई का, इंटरेस्ट का, आप रेगुलरली पेमेंट करते रहिए। तो उसमें क्या होगा कि जैसे आपकी जो नई ट्रांजैक्शंस है वो करंट में दिखेगी और जो पुरानी डिफ़ॉल्ट वगैरह है वो बैकग्राउंड में चली जाएगी। और ये जो डिफ़ॉल्ट वगैरह है वो सिबिल के रिकॉर्ड में कम से कम 7 साल तक दिखता है। तो ये ऐसा नहीं कि आप आज ने 6 महीने तक बराबर पेमेंट किया और 6 महीने बाद में कोई लेंडर को अप्रोच करो और वो लोन दे देगा। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, पेनफुल प्रोसेस है, परंतु अगर आपको भविष्य में भी बैंकिंग सिस्टम से कुछ बोरो करना है तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप भविष्य में कुछ भी बोरो करें उसको रेगुलर नियमित रूप से पेमेंट करें, तो आपका ये जो स्कोर है सिबिल का वो इन ड्यू कोर्स इंप्रूव हो जाएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। चलिए बलवंत जी, इसी नोट पे यहाँ पर शो को वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों के सवालों को जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर अपने दर्शकों को भी बता दें इस शो में जुड़ने का तरीका। आपको अगर शो में जुड़ना है और अपने लोन से संबंधित कोई भी प्रश्न हमारे एक्सपर्ट्स पे आप पूछना चाहते हैं तो करना सिर्फ ये है कि आपको हमें एक ईमेल लिखना है moneyguru@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। डिटेल प्रश्न लिख के भेज सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर अपना ज़रूर मेंशन करें। और अगर लोन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपके पास एक और विकल्प है, आप मोबाइल से SMS कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएँ, कर्ज लिखें और प्रश्न लिखकर हमें भेज दें 57575। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।